नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन। जो आपको एग्जाम में पत्र पूछा जाता है, मतलब पत्र लिखने के लिए शायद 5 या 10 नंबर का आता होगा। तो ये लिखने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आना चाहिए आपको नॉर्मल। कहीं आपको कभी किसी को पत्र लिखना पड़े, आज तो वैसे फोन आ गया है तो अब तो मैसेज कर देते, व्हाट्सअप कर देते, लेकिन पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, परिभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। किसी जब किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था को अपने विचार, सूचना, अनुरोध या भाव लिखित रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र लिखने वाले को पत्र लेखक कहा जाता है। ठीक है, चलिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, तो पहले हम औपचारिक की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, औपचारिक किस किस को लिखा जाता है? देखिए, अधिकारी, प्रधानाचार्य और बैंक कर्मचारी, मतलब जो आपके प्रोफेशनल काम होते हैं, जहां आप किसी से कोई काम करवाने जा रहे हैं तो उसको लिखे जाते हैं, वो आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक, इनमें जो भाषा शैली होती है, शिष्टाचार, मर्यादा और स्पष्ट होती है। ठीक है, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है आपके, जैसे मित्र को लिखा, माता पिता या भाई बहन दोस्तों को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्रों में आपको भाषा सरल रखनी पड़ती है और आपकी भावनाएं नजर आनी चाहिए, क्योंकि आपने मित्र, माता पिता, भाई बहन दोस्तों को लिख रहा है तो उसमें आपकी भावनाएं नजर आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, पत्र के मुख्य भाग, मतलब पत्र में क्या क्या होता है। ठीक, तो पत्र में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो प्रेषक का पता, मतलब जो भेज रहा है पत्र। जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो आपका पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और दिनांक होना चाहिए, जिस तारीख को आप लिख रहे हो। ठीक, प्रापक का पता। प्रापक कौन होता है? जो उस पत्र को प्राप्त कर रहा है, जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका औपचारिक पत्र होता है उसमें प्रापक का पता जरूरी है। ठीक है, और विषय उसमें भी वो है आपका औपचारिक जो पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अधिकारी को लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं। ठीक है, किसी को भी लिख रहे हैं तो वो आपका उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी है, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। संबोधन जरूरी है। ठीक है, जैसे सेवा में सविनय निवेदन, वो सेवा में प्रधानाचार्य जी। ठीक है, सविनय निवेदन इस प्रकार है। ठीक है, पत्र का मुख्य भाग, जो बीच में आप लिखते सारी जो बात है आपकी, समापन लास्ट में, और हस्ताक्षर और नाम आपका, ये भी लास्ट में आपका आएगा। अब उदाहरण के लिए हम एक पत्र यहाँ पर देखेंगे, कौन सा? औपचारिक पत्र। ठीक, प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर लखनऊ। विषय 3 दिन के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ठीक, महोदय, देखिए विषय आपका आया, औपचारिक पत्र है, विषय आपका आया। ठीक, ये विषय लिखा होगा तो यही प्रिंसिपल देखेंगे आपके, या जिसको भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने संबोधन दिया, महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मुझे तेज बुखार होने के कारण चिकित्सक ने 3 दिन विश्राम की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। ठीक, आखिर में देखिए धन्यवाद दिया, समापन में धन्यवाद दिया। ठीक, और उसके बाद क्या करा? उसका जो प्रेषक है, किसका? जो बच्चा है जिसने पत्र लिखा है, उसका पता। ठीक है, यहाँ पर पता पड़ेगा, इसका जो पता है वो पड़ेगा। ठीक, राम कुमार, कक्षा 8A, सरस्वती विद्या मंदिर लखनऊ। ठीक है, दिनांक 10 जनवरी 2026। ठीक, और भवदीय राम कुमार, कक्षा 8A। ठीक, अब पत्र लिखने की ट्रिक देख लीजिए, क्योंकि आपको शायद जो अभी आप लोग छोटे क्लास में हो, जैसे 9th 8th क्लास में, 10th क्लास में हो, तो छोटे बच्चे हो आप, अभी आप इसको रटते हो, तो ट्रिक्स देख लीजिए इसकी। औपचारिक पत्र में देखिए सम्मान वाला होता है ये पत्र, इसमें आपको सम्मान देना पड़ता है, जैसे महोदय, सविनय निवेदन, भवदीय, ये शब्द आपके आने ही चाहिए। ठीक है, और जो पहली पंक्ति में पूरा भाव। ठीक है, जो जैसे कि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और औपचारिक औपचारिक
में जो भावनाएं होती हैं आपकी, सॉरी अनौपचारिक में जो आपकी भावनाएं होती है, जैसे मित्र, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को, किसी को भी लिखते तो उसमें आप रिश्तेदारों को लिख रहे हो, उसमें आपकी भावनाएं होनी चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि हाँ भैया हम सीधे आपसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रिय मित्र, आशा है तुम स्वस्थ हो, ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रिक और देखिए इसमें पत्र छोटा, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब आप किस उद्देश्य से लिख रहे हो, ठीक है। 2-3 पेज की नहीं लिख देनी है, आंसर शीट नहीं है आपकी। परीक्षा में पूछे जाने के तरीके, किस तरीके से जो आपका पत्र होता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। पत्र लिखिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक अनौपचारिक कोई भी लिखिए, ठीक है। पत्र के अंग पहचानिए, ये भी आता है। गलत प्रारूप सुधारिए, पत्र में आपको गलत प्रारूप दिया होगा, उसको इधर उधर करना होगा। विषय पंक्ति लिखिए, ठीक है। ज्यादातर आपका एग्जाम में यही पूछा आता है, ये वाला जो टॉपिक है यही पूछा आता है, पत्र लिखिए। एग्जाम टिप्स देख लीजिए। औपचारिक पत्र में भावुक शब्द ना लिखें, क्योंकि वो आप प्रोफेशनली लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप डीएम को लिख रहे हैं, आपको कोई पुस्तक छपवानी है, आप पुस्तक संपादक को लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सम्मान तो होगा लेकिन भावनाएं नहीं होंगी, ठीक। और विषय पंक्ति ना भूलें, जो आपके पंक्ति है ना विषय की, वो ना लिखे, मतलब भूलें, उसमें जो लिखना ही लिखना है, वो आप किस टॉपिक पे लिख रहा हो वो सबसे पहले दिखा जाता है। शब्द सीमा का ध्यान रखें, मैंने बोला ना 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, आधा पेज भी रहेगा चलेगा, लेकिन 2 पेज में नहीं जाना चाहिए। साफ सुथरा भाषा और सही प्रारूप, पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, और ये था हमारा पत्र लेखन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा आता है, 5 से 10 नंबर का आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए, ठीक है।